हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारी क्लास एकदम टाइम से चल रही है। पहली चीज़, आज हम केमिस्ट्री की क्लास रखेंगे। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना अगर हम सीख गए तो सबसे पहली चीज़ संयोजकता निकालना सीख जाएंगे। संयोजकता निकालना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। अब केमिस्ट्री की एक क्लास आती रहे। केमिस्ट्री क्या मतलब, साइंस की भी क्लासें लगेंगी डेली डेली। अब होगा क्या कि जैसे हमारे 12th के बच्चे हैं वो परेशान हो रहे थे, लड़कियां भी कह रही थी कि भैया आप क्लास दें हमें ऑफलाइन वाली। तो हमने कहा ठीक है, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसमें जिसमें दिक्कत हो अपने अपने टॉपिक्स बता दिया करें, वही डाल दिया करेंगे हम पढ़ा पढ़ा के। अब पहली चीज़ ये, आज पहली क्लास है, हमें इसका फीडबैक चाहिए। आप लोग देखें और समझें, लाइक करें वीडियो को। पहली चीज़ ये है। इसके बाद शेयर करें लोगों को। अगर आपको क्लास अच्छी लगे बच्चों, तो हम इसके बाद केमिस्ट्री आगे बढ़ाते हैं। आज की केमिस्ट्री समझना है तुम्हें हमारे साथ में, बस पहली क्लास है, पूरा सपोर्ट चाहिए। दमदार तरीके से आओ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखते हैं। देखो भाई, आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत बच्चों को बहुत कठिन लगता है। आज के बाद से काम खत्म कठिन का। आज के बाद टेंशन नहीं लेना है हमारी क्लास में कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नहीं आता। कोई बच्चा नहीं कहेगा मेरा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सबसे पहले क्या होता है, पहले हम एस ब्लॉक के तत्व लिखते हैं, फिर पी ब्लॉक के तत्व लिखते हैं, फिर डी ब्लॉक के तत्व लिखते हैं, और फिर एफ ब्लॉक के तत्व। ये ब्लॉक है, ये क्या है, ब्लॉक। समझते चले बस। फिर इसके बाद है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वॉच करें भाई, की संख्या। देखो ऑफलाइन वाले जितने बच्चे थे सभी देखते हैं वीडियो, अच्छे तरीके से देखो भाई। पेपर तुम्हारे लोगों के टाइम से होने हैं, ये समझ लो। एस ब्लॉक में कितने होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 2। कितनी होती है, 2। ये तो एस ब्लॉक के तत्व में है। अब पी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। कितने होते हैं, 6। इसी प्रकार से अब नंबर आता है डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। और एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। देखो एस पी डी एफ हमने बता दिया, लेकिन समझना क्या है, पहले नंबर लिखते हैं एस, फिर लिखते हैं पी, और फिर लिखते हैं डी, और फिर लिखते हैं एफ। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन है 6, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन है 10, और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भर सकते हैं 14। इनका गैप देखो, 4 4। ये तरीका नहीं मिलने वाला है, ये समझो। मतलब कि मुझे अगर एक याद है 2, यानी कि हम एस का याद कर लें, इसके बाद 4 जोड़ दें 6, पी पे पहुंचेंगे, 4 जोड़ दें डी पे, और फिर 4 जोड़ दें एफ। ये एक तरीका है याद करने का, यानी कि याद करने का एक तरीका, याद करने का तरीका। ऐसे याद कर सकते हैं, इतना समझे, इतना नोट करें। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे, कैसे बनाते हैं, कक्षाएं कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। सारी चीज़ें आज एकदम धुआं धुआं हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल मज़ा आने वाली है। नोट करें इतना, फिर आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत सरल है, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले हमने तत्व बता दिए। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले हमें तत्व के, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तत्व, सबसे पहले हमें तत्व का परमाणु क्रमांक क्या पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, पता हो। फिर हम उस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। हमें पता है कि जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमारे तत्व होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सारे तत्व है ना, ऑक्सीजन, ऐसे करके जितने भी तत्व हैं समझते चलें। हमने मान लो एक तत्व ले लिया, कोई भी एक तत्व हम लेते हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक तत्व लिया है जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन। कौन सा तत्व लिया, ऑक्सीजन। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाएंगे, इसके बाद में हम
सिखाएंगे तुम लोगों को बैलेंस ही निकालना। तो ऑक्सीजन तत्व हमने लिया है, क्या लिया है? ऑक्सीजन। इसका निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो समझते हैं पहले। इनकी एक हम बना लेते हैं टेबल, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। ऑक्सीजन को ऊपर लिख देते हैं, लिख कर रहा, यानी हमें निकालना है O2 किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का निकालना भाई, इसका क्या निकालना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, ये हेडिंग है, ये पढ़ा रहे हैं और यही समझना तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले आओ कक्षाएं नोट करते हैं। जैसे पहली कक्षा, पहले में हमें एस ऑर्बिटल, जो हमारा एस ब्लॉक है उसको नोट करते हैं। देखो 1s 2s 3s 4s 5s, 5s के बाद 6s और 6s के बाद 7s, इतना लिखें। फिर इससे एक कम पे चले, दूसरा नंबर किसका आता है? हमने बताया था S P D और F। इसमें अधिकतम 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। देखो समझ गए, ये है। तो पहले S आ गया, P को एक नीचे लिखें, मतलब इसके सामने नहीं लिखना है, 1P नहीं लिखना है, 2P से स्टार्ट करें। 2P 3P 4P 5P और 6P, इसके बाद 7P। अब P के बाद नंबर आएगा D का। जब D का आएगा तो D को यहाँ से लिखें 3D 4D 5D 6D, उसके बाद 7D। D के बाद आएगा F, 4F 5F फिर 6F और इसके बाद 7F। इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालते तो ये लिख लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। पहले हम ये लिख लेंगे, और इलेक्ट्रॉन भरने का एक तरीका है, किस प्रकार भरते हैं देखो। समझते चले भाई। इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे, देखो तिरछे इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो तिरछे भरे जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो हमारे कैसे भरे जाएंगे? तिरछे। देखो हम भरे दे रहे हैं, समझते चलें। देखो कौन कौन तत्व किस किस को काट रहे हैं वो समझ लें भाई। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है भरने का तरीका। ये बना दें फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज। अगर ये बन गई ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है तुम लोगों को। इतना कवर हो गया है। अब देखते हैं, देखो हमने लिया क्या है? ऑक्सीजन। हमने लिया ऑक्सीजन और इसी के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। ये एक टेबल है, ये जो टेबल है ये हमें बनानी आनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की टेबल है। पहले एस वाले नोट कराए हमने, 1s से लेके 7s, फिर एक कम करके एक सीढ़ी उतरना, कम होना है, फिर 2p 3p, फिर एक कम होके 3d, फिर एक कम होके, इस प्रकार से करना। अब इसमें जो फर्स्ट पहले नंबर पे भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, वो किस पे भरा जाएगा? इसमें। तो देखो क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? देखो भाई, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। कितना होता है? 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। तो ऑक्सीजन हमें एस ब्लॉक में कितने भरेंगे इलेक्ट्रॉन? ये अधिकतम कितने लेगा? ये अधिकतम लेगा 2। कितने लेगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन? 2 लेगा। फिर इसके बाद जब हम इसके इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे तो हमारा दूसरा नंबर जो आएगा, फिर इसके बाद ये नहीं है कि हम सीधे सीधे कौन भरने लगे, ये वाला ना नीचे से जाएंगे, ये नियम से चलेंगे। पहले ये, फिर इसके बाद घूम के आने आए इधर से ये वाला। जब ये वाला आ रहे हैं तो इसमें आए, इसमें भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। हमारे पास टोटल कितने हैं? 8। हम भर कितने चुके हैं? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन है अभी हमारे पास में? 2। कितने बाकी हैं अभी हमारे पास? 4। और बाकी कितने बाकी? 4। P कितने लेगा अधिकतम? P लेगा अधिकतम 6, लेकिन हमारे पास बाकी कितनी है? 4। यानी P में हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए 4। अब इसको लिखना किस प्रकार से? जैसे पेपर में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया लिखने को 2 नंबर या 1 नंबर में केमिस्ट्री में, तो कैसे करते देखो। सबसे पहले क्या है? 1s2। 1s पे लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन के 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ये नंबर है 1 2 3 4 5, इनसे कोई मतलब नहीं। इसकी जो पावर्स हैं वो इसकी इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन है 1s2 कॉमा, इसके बाद कौन सा दूसरा इलेक्ट्रॉन है? 2s2। 2s2। इसके बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? देखो इसके बाद ये नहीं कि 3s वाला आ जाता, क्योंकि अब फिर इधर से चलेंगे तो, क्योंकि एरो इधर है, तो 2p4 कॉमा 2p4
4। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन का। नोट कर लें और समझ लें, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। देखो एकदम आसान तरीके से निकलवा दिया। 1s2 2s2 2p4। इसमें देखो लास्ट वाली, अब इसकी कक्षाएं देख लें। पहली कक्षा होगी ये, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अधिकतम इलेक्ट्रॉन पहली जो कक्षा होती है, पहली ऑर्बिट, ये होती है ऑर्बिट। ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी में होते अधिकतम कितने हैं? 2 ये और 6 इसके होते हैं, मतलब कि 6 पी के, इसमें तो 4 हैं लेकिन 6 होते हैं। 6 2, दूसरे में होते हैं 8, लेकिन यहाँ किसके हैं? 4 और 2 6, यानी इसमें 6। इसका एक तरीका और है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, 2,6। ये रहा ऑक्सीजन का। किसका है भाई? ये दोनों किसके हैं? ऑक्सीजन के। नोट कर ले, फिर हम दिखाते हैं भाई। अभी हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, पहले इतना नोट करें। जो धातुएं होती हैं उनकी जो संयोजकता, अब इनसे कैसे निकलती है? संयोजकता निकालने का बहुत ही आसान रूल है। देखो इसकी जो लास्ट कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि ये अपनी कक्षा को पूरा कर ले? इसमें होने चाहिए थे 6, लेकिन है कितने? 4। ये कितने और ले ले? यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले ले, अपनी कक्षा ये जो ऑक्सीजन है इसकी पूरी हो जाएगी। यानी कि इसमें 8 हो जाएंगे पूरे। कितने हो जाएंगे? 8। 2 और ले ले, यानी जो इसकी संयोजकता निकलेगी, ऑक्सीजन की संयोजकता, अब जब ये ग्रहण कर रहा है तो इसमें 2 ऋण आए, मतलब जब कोई चीज़ ऋण लेता है, ग्रहण करता है, तो वो ऋण में रहता है। यानी कि जब कोई चीज़ लोगे तो ऋण ही हो जाओगे, ऋणात्मक रहेगा। क्या रहेगा? ऋणात्मक आए। लेकिन संयोजकता हमेशा पॉजिटिव लिखी जाती है। कितनी रहेगी भाई? 2। कितनी रहेगी संयोजकता ऑक्सीजन की? 2। अधातु है, क्या है? अधातु। अधातुओं की संयोजकता हमेशा आती है निगेटिव, और जो धातु होती है उसकी संयोजकता हमेशा आती है पॉजिटिव। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लिखे दे रहे हैं। धातु की वैलेंसी अभी आगे निकाल के दिखाएंगे। धातु की संयोजकता, नोट करें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। धातु की संयोजकता कैसी आएगी भाई? पॉजिटिव, यानी धनात्मक। और अधातु की संयोजकता, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड। अधातु की संयोजकता कितनी आएगी भाई? ये अधातु की संयोजकता आएगी निगेटिव, यानी ऋणात्मक। निगेटिव, ऋणात्मक आएगी भाई, ऋणात्मक। 9th से लेके 12th तक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। बहुत सी, जब कोई तत्व क्रिया करता तो पहले बैलेंसी निकलती उसकी। जब बैलेंसी पता होती तभी बैलेंसी के अकॉर्डिंग वो तत्व क्रिया करेगा दूसरे में। क्योंकि अक्रिय गैसें भी हैं, उनकी कक्षाएं पूरी होती हैं अक्रिय गैसों की, तो वो किसी से क्रिया ही नहीं करती। केवल एक है जीनॉन जो क्रिया कर लेती है, लेकिन और कोई भी अक्रिय गैस क्रिया नहीं करती, इसीलिए वो अक्रिय है। क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फुल होते हैं, उनकी कक्षाएं फुल होती है। इसमें देखो कमी है तो ये क्रिया करेगा। कमी के लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी कक्षा पूरी करेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या? 2,6। यहाँ भी 8 करने के लिए कितना? 2 करेगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ 6 करने के लिए कितने कम है? 2 कम है, तो 2 सब जगह से निकाल सकते हैं। 2 यहाँ पे 6 है, होते कितने? 8। तो कैसे निकालते हैं? हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। अब ये तो ऑक्सीजन का इतना निकाल लिया। देखो पहली जो कक्षा होगी, अब इधर वाला ये नोट कर लिया, साफ कर ले, फिर इसके बाद हम कुछ और चीज़ बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने जा रहे हैं, ध्यान देना इस पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। ये चीज़ ये नोट कर लिया, इस पर आगे देखते हैं भाई। देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। जो पहली कक्षा है, देखना समझना भाई। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 और 6, 2 8, दूसरी 8 हो गई। इसमें काउंट करो, देखो 10 डी में कितने होते हैं? 10 और 6 16 17 18, यानी इसमें हो गए 18। फिर इसके बाद हम आते, पहली कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा हो गई, अब इसके बाद तीसरी भी हो गई। अब चौथी कक्षा पे आते हैं। इसमें क्या है? 14। इसमें एफ में कितने होते हैं? 14। 14 10 24, 24 और 6 30, और 30 2 32। कितने इलेक्ट्रॉन है? 32। बिल्कुल आसान तरीका, इससे फिर आसान तरीका फिर मिल नहीं सकता भाई। ऐसे करके हम अपने आगे के भी काउंट कर लेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं पहली कक्षा में भाई कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 पूरे। इस कक्षा में कितने हैं? 6, लेकिन दिए कितने हैं? 8।
तो 8 से हमें संयोजकता निकालने के लिए 6 घटा देना है। कितनी संयोजकता निकली? 2। ये तरीके हैं, एक नहीं 5 तरीकों से बता दिया तुम लोगों को, टेंशन लेना नहीं बिल्कुल। ये वीडियो धमाके से शेयर करो और देखो जाके, बताओ, ठीक है। इसकी संयोजकता ऑक्सीजन कितनी आ गई? 2 आ गई। हमने ऑक्सीजन ले लिया था, अभी और सारे तत्व बताएंगे जितने तत्व होते हैं, पहले इतना नोट करें फिर आगे चलते हैं। पूरा साफ कर देते हैं भाई। अब पता चल गया होगा कि धातुओं की जो संयोजकता को लिखेंगे हमेशा पॉजिटिव, कोई निशान नहीं लगता, कोई साइन नहीं लगेगा, ना पॉजिटिव का नेगेटिव का। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या करेगा, तो वो होगा ऋणात्मक, और जब इलेक्ट्रॉन देगा, त्याग करेगा, तो वो होगा पॉजिटिव। देता जो दाता होता है वो तो धनात्मक होता ही है, उसके पास धन ज़्यादा है, धन ज़्यादा मतलब धनात्मक, यही तरीके याद करने। और ऋणात्मक मतलब ऋण ले रहा है, जो लेगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। सबसे पहले हमने बताई कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए तत्व का परमाणु क्रमांक, तत्व का क्या, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक के बिना फिर तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना मुश्किल है। अब देखो, अभी तो निकलवाई हमने किसी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की निकालने के बाद अब हम नंबर लगाते हैं तुम्हारा किसका, ऑक्सीजन के बाद लगाते हैं नंबर, चाहे जिसका निकलवा लो तुम लोग, समझ लो, समझते चलो भाई। अब निकलवा देते हैं तुम्हारे लोगों की हम कोबाल्ट की। कोबाल्ट CO होता भाई, CO होता कोबाल्ट। कोबाल्ट ये है हमारा कोबाल्ट। इसकी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसकी संयोजकता सब चीज़ निकलवा देते हैं अभी तुम लोगों को, ठीक है। देखो भाई, समझो कैसे निकलवाते हैं। पहले तो कोबाल्ट का जो हमें पता होना चाहिए वो कितना होता है भाई, परमाणु क्रमांक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। परमाणु क्रमांक हमें पता होना चाहिए कितना है कोबाल्ट का, 27 है भाई, 27 है ना। बस अगर 27 पता है ना तो हम परमाणु क्रमांक अगर हमें याद है, देखो सबसे पहले मोस्टली इतने तो सबको याद होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये तो सभी को पता होते हैं। इसके बाद ये चलते हैं, क्या है कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना है भाई, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देते हैं भाई, एटॉमिक नंबर। लाइव में यही तो फायदा है कि जब ना समझ में भैया इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो बता दिया, हिंदी में क्या कहते हैं बता दिया, यहाँ तो बस वीडियो में डाल दिया, जो जो है कमेंट में पूछते रहो, फिर कमेंट में जवाब मिलता है। क्या हुआ, 27 एटॉमिक नंबर हम बनाते हैं अपनी, बिल्कुल जैसे बनाते थे, देखो 1s 2s 3s 4s 5s, इसके बाद हम 6s बनाते हैं। 6s तक बना ले, बड़ा तक तो नहीं है तो इतने में आ जाएगा, कोई वो जरूरी नहीं कि 7s तक बनाए, ये बना के अपना लिखना है, लिखने आंसर तो देना है। देखो तरीका भी इसमें भी बताते, कोबाल्ट पे चलने भाई। फिर इसके बाद हमने कहा एक स्टेज उतरते हैं, 2p 3p 4p 5p और 6p। इसके बाद आते हैं D पे, 3D 4D 5D और इसके बाद 6D। इसके बाद आते हैं F पे, 4F 5F और 6F। हमने देखा कितना है 27। अभी हम भरते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। देखो पहली कक्ष में 2, कितने इलेक्ट्रॉन भाई, समझते चले, 2 भर दिए। फिर नंबर आएगा, देखो ये वाला, इस प्रकार से करते हैं। इसके बाद क्या है, जब ये वाला है इसके बाद ये, फिर ऐसे भी चलते हैं, यही तो तरीका है हम लोगों का भरने का। जब इसमें पहले वाले में इलेक्ट्रॉन हमने 2 भर दिए तो इसका नंबर आया, इसमें भी भर दिए 2, इसमें कितने 6, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी सारे हैं, 27 हैं, तो भरते चलो। फिर इसके बाद नंबर 6, पहले ये वाला कक्षा हो गया, फिर ये वाला, फिर इसके बाद घूम के आया P पे, अब इसके बाद इसका नंबर है ना कि इसका, तो इसमें भर दिए 2। फिर इसके बाद घूम के हम आए फिर P पे, यहाँ कितने भर दिए 6, कितने भर दिए 6, और फिर इसके बाद यहाँ पे भर दिए 2। अब हम गिन लेते हैं कि कहीं 27 से ज़्यादा तो नहीं होगा, गिनते भाई, 2 2 4 6 4 10 10 6 16 17 18 19 20 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो चुके। भरने कितने हैं 7। नंबर यहाँ से खत्म है, अगली कक्षा D पे पहुंचेगी। D पे इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे, कितने आ गए D पे इलेक्ट्रॉन, कितने आ गए 7 आ गए, बिल्कुल सीधी सी बात है। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 7। जब हमारे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 7। अब हम देखते हैं क्या करना है हमें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बना लेते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा, देखना। देखो कोबाल्ट का अब क्या बनाते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक, शॉर्टकट में लिख रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बनाते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं। 1s2 कॉमा, फिर इसके बाद 2s2, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर इसके बाद नंबर किसका आएगा, p का, 2p6, फिर इसके बाद 3s2, इसके जो नीचे आता है, फिर इसके बाद 3p6, क्या आ जाएगा भाई, कॉमा 3p6, 3p6 के बाद देखो 3p6 आया, इसके बाद क्या आ जाएगा, 4s2, फिर इसके बाद देखो क्या है, 3d7, अब काउंट कर लो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 7 27, यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये बनेगा, एक नंबर का। देख लो भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद 4s2 और 3d7, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हम कक्षाएं देखते हैं, हर चीज देखते हैं भाई। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, पूरे पूरे भर रहा है। फिर तीसरी कक्षा में 7 6 13 14 15, ये देखो भाई कितने इलेक्ट्रॉन, 15। फिर जो चौथी कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये चौथी है, 2 इलेक्ट्रॉन। हमने ध्यान दिया क्या है, हमारी कक्षा के हिसाब से अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन रहा है 2, 8, 15 और 15, कितने, 2। कोबाल्ट क्या करेगा, कोबाल्ट जो है ना वो 2, देखो अगर वो इस कक्षा को पूरा करेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसे, पहले तो ये कक्षा पूरी करने के लिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि 10 होने चाहिए, ठीक है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, 2 इसमें होते हैं, 8, इसमें होते हैं 18 और इसमें होते हैं 32। इसमें क्या 30 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, 30 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी, तो ऊर्जा कम खर्च करते हुए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यानी इसकी जो संयोजकता, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, वो त्याग देगा, कि जाओ निकाल देगा। जब कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो सबसे पहले क्या चीज़ है, कोबाल्ट ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। जब कोबाल्ट ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हमारी संयोजकता इसकी हो गई कितनी, संयोजकता कोबाल्ट की हो गई भाई, संयोजकता हो गई 2, कितनी हो गई, 2। इस कक्ष में 18 होते हैं, कितने कम, 3, संयोजकता 3 भी हो सकती है, लेकिन हमारी संयोजकता इसके अकॉर्डिंग कितनी निकली, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के वो क्रिया कर लेगा। और कोबाल्ट ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे यानी दिए हैं तो वो धनात्मक है, यानी धनात्मक है तो धनात्मक, हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, जिनकी संयोजकता धनात्मक होगी वो क्या होंगे, निशान नहीं लगेगा इसमें, ये हमें डैश का निशान लगाया भाई, ये माइनस नहीं है, क्या है, डैश, 2 है संयोजकता, ठीक है। देखो जिनकी संयोजकता धनात्मक होगी वो होंगी धातुएं, तो कोबाल्ट क्या है बेटा, धातु है, बहुत अच्छी चीज़ है, कोबाल्ट क्या है, धातु है, नोट कर लें, फिर इसके बाद आगे चलते हैं समझाते हुए। नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं, एक धातु बहुत इंपॉर्टेंट धातु है, ज़्यादातर अभी एक धातु है जिसमें अपवाद भी होता है, वो भी बताएंगे, सब चीज़ें बताएंगे, बिल्कुल अपवाद भी लेके चलेंगे हर चीज़। अब एक इम्पॉर्टेंट धातु है, सभी को पता है भाई, वैसे तुम लोगों को एक बात तो पता होनी चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा धातु कौन सी पाई जाती है, अगर पाई जाती है तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु नोट कर ले भाई, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम, इसको Al कहते हैं, ठीक है। क्या है, एल्यूमिनियम है, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम है ना सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु। अब तुम लोग कहोगे वैसे एल्यूमिनियम सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन लोहे से क्या है, महंगी है। जब सर्वाधिक पाई जाती तो महंगी क्यों है, इसका एक रीज़न है,
लोहे का जो निष्कर्षण है, मतलब लोहे को हम जैसे प्राप्त करते हैं उसको निष्कर्षित करते हैं, पहले हमें अयस्क मिलता है, फिर उसके बाद हेमेटाइट जो अयस्क होता है उसको हम शुद्ध करते हैं, तब जाके हम लोहा बनाते हैं। तो उसके खर्चे कम है, क्या है, खर्चे कम है, तो जो उसका जो खर्चा कम आता तो वही चीज़ उतनी सस्ती मिलेगी, वो सस्ती मिल जाती। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो होता है वो महंगा होता है, उसका जो अयस्क होगा तो उसके अयस्क से जो निष्कर्षण होगा वो महंगा होगा, इसीलिए वो हमारी महंगी है, थोड़ी महंगी है, ज़्यादा महंगी नहीं है भाई। अब सबसे कॉस्टली धातु में आ जाए तो बहुत सी हैं, जैसे कि सबसे कॉस्टली धातु में अब प्लेटिनम है, प्लेटिनम के साथ साथ गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब कॉस्टली धातु हैं, महत्वपूर्ण। देखो स्वतंत्र अवस्था में कुछ धातुएं पाई जाती हैं, अभी हम धातु चैप्टर लेके नहीं चल रहे, एक्चुअली में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धातुओं की संयोजकता क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जैसे कि हम क्या कह रहे थे कि सर्वाधिक मतलब कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु, देखो स्वतंत्र अवस्था में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ये अपने आयन, धातु किसे कहते हैं, जो अपना आयन त्याग करे, अपने धनायन का त्याग करता है। धातु क्या करता है, अपने आयनों का त्याग करती है, वही धातु है। अपने आयन का क्या करेगी, त्यागेगी, अगर त्यागेगी तो वो धातु है। अब मेन चीज़ ये भी है इसकी पहचान के रूप में है। तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, समझते चले, केमिस्ट्री एकदम लल्लन टॉप, मजा आएगी। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है तुम्हारी गोल्ड मिलेगी भैया, सिल्वर भी मिल जाएगी, और प्लेटिनम वही जो सलमान खान पहनता है। क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये स्वतंत्र अवस्था मिल जाती, कोई इनके अयस्क भी ना होंगे तब भी मिल जाएंगे खुदाई में। अब क्या हम चल रहे थे, हमने कहा आयरन का निकालते हैं, ठीक है। आयरन को बोलते हैं Fe, आयरन को क्या बोलते हैं, Fe से मतलब डिनोट करते हैं आयरन। इसका एटॉमिक नंबर हम ये लिखे दे रहे हैं ऊपर, एटॉमिक नंबर, इसी को बोलते हैं बेटा परमाणु क्रमांक, समझें सुने देखें। एटॉमिक नंबर होता है 26, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। केमिस्ट्री भाई बहुत बड़ी मिस्ट्री है, अगर अच्छे समझ में आ गई तो ठीक है, वरना फिर दिक्कतें होती है, इसलिए क्लासें देखो, केमिस्ट्री भी अच्छी कर देंगे, जैसी अंग्रेजी है तुम लोगों की, सब अच्छा होगा। 26 हम पहले नंबर बनाते हैं अपने ब्लॉक, जो ब्लॉक है हमारे बनाने का तरीका बहुत अच्छा है। क्या है, हमने बताया 1s 2s 3s और 4s 5s और 6s। हम यहाँ तक तो पहुँच भी नहीं पाते हैं अभी, जब बड़े बड़े तत्वों की निकालेंगे, जैसे ओस्मियम सबसे भारी धातु। हमारे ये क्वेश्चंस नोट कर लें सभी स्टूडेंट जितने हम नोट करवा रहे हैं, किसकी धनात्मकता, वैलेंसी, संयोजकता को क्या बोलते हैं भाई, वैलेंसी बोलते हैं, संयोजकता को क्या कहते हैं भाई, वैलेंसी, ठीक है। 1s 2 1s 6s तक लिख लिया हमने। अब इसके बाद हम लिखते हैं क्या, 2p 3p 4p 5p और 6p, ठीक, इतना नोट किया। इसके बाद क्या करते हैं, हम लिखते हैं 3d 4d, इसके बाद 5d, इसके बाद 6d, फिर इसके बाद हमारा नंबर आता है f का, 4f 5f और 6f। इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं क्योंकि 26 है इलेक्ट्रॉन। कुछ क्या करते हैं, सीधे सीधे कह देंगे कि पहले वाले में 2 लिख लो, 8 लिख लो, 18 लिख लो, जो कम पड़े वो करते जाओ। नहीं, भरना किस तरीके से, इस तरीके से। इसका भी हमने एक तरीका बताया कि भरने के लिए तुम्हें एरो बना लेने हैं, एरो बनाने से कभी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी हाल में। देखो हमारे सारे तत्व काटता हुआ एरो आता है, ऐसा ही बनाना है, और जो ये बाहु के नियम से भरे जाते हैं। होता क्या, देखो हुंड का नियम भी लगता है कभी कभी, जब अपवाद के रूप में कोई तत्व होता है। हुआ क्या, इसमें पहले तत्व में हमें कितने भरने हैं भाई, एस में हमें पता है, साफ लिखा था हमने, अब देखो वो हमने इरेज कर दिया। एस वाले में क्या भरते, एस वाले तत्व में कितने भरते, एस पी डी एफ, ये लेता है 2, ये लेता है 6, ये लेता है 10, ये लेता है 14, 10 14, सब 4 4 के गैप में है, ट्रिक से बताया था, 2 के बाद 4 4 फिर 4।
है। देखो पहले वाले ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 लेगा, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 लेगा, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 लेगा, फिर इसके बाद ये 2 लेगा, फिर इसके बाद नंबर आएगा इसका ये 6 लेगा। यहाँ तक भर लिया, फिर इसके बाद ये लेगा 2। इतना भर लिया ना, अब काउंट कर लो यहीं तक और देख लिया करो ना, भरते चले जाओ और वो निकल जाए 26 के ऊपर। 26 भरने हैं इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 और 6 4 10, 2 12 6 18 2 20, 20 भर गए ना, इस यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद जो हम जाएंगे भरते हुए यहाँ आएंगे, कितने हैं बाकी 6 26। अब हमें बना लेना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका भाई, आयरन का, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये देखो तुम्हारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ हम नया नया करते रहते हैं, इनोवेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छी जीके करा देंगे, जीके और ये तुम्हारी केमिस्ट्री मिक्स चलाएंगे अलग तरीके से। भारी तत्व, भारी धातुएं, स्वतंत्र स्तंभ वाली जाने वाली धातुएं, सबसे अधिक धनात्मक और ऋणात्मक, ये सारी चीज़ें बता धीरे धीरे एक एक क्लास में बताते चलेंगे सब कुछ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल ले। पहला क्या है, 1s2। 1 है किसका, आयरन का, यानी Fe का, 1s2। फिर इसके बाद 2s2, फिर इसके बाद 2p6, 2p6 के बाद नंबर आता है 4s2। 2p6 के बाद देखो 3s2, क्या आता है 3s2। देखते चले भाई वरना गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 3s2, इसके बाद आएगा 3p6, 3p6 के बाद आएगा 4s2, 4s2 के बाद आएगा 3d6, 3d6। ये नोट करें। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला किसका, आयरन का। पहले काउंट कर लें, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 2 20 6 26, यानी हमारा सही है। पहली कक्षा में देखें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में भाई देख लें 6 6 12 2 14 इलेक्ट्रॉन। कितने आए भाई, 14, होते 18 है, 4 कम है। फिर इसके बाद जो चौथी कक्षा है ऑर्बिट, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमें इनको भी लिख लेना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तरीकों से लिखा जाता है, पहली SPDF में और दूसरी चीज ये है 2, दूसरी कक्षा में 8, इसके बाद हमारे कितने हैं 14, और 14 के बाद कितना आएगा भाई 2, 14 के बाद 2। और इनको सबको काउंट करो तो हमारे हो जाएंगे 26। देखना 8 2 10, 8 2 10, 2 12 और 14 12 26, हो गए 26। अब ये क्या है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या है एक्स्ट्रा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और अपनी कक्षा को पूरा कर लेगा, यानी कि ये भी एक धातु है। इलेक्ट्रॉन त्याग रही है यानी धातु है। और इसकी जो संयोजकता होगी, बैलेंसी ऑफ आयरन 2, यानी आयरन की बैलेंसी। सब 9th और 10th के बच्चे स्पेशल ध्यान देते रहे इस चीज़ में, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आवर्त सारणी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आवर्त सारणी में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि याद रखें। बस आवर्त 7 होते हैं और वर्ग कितने होते हैं 18। कितने होते हैं 18 वर्ग होते हैं, और आवर्त कितने होते हैं 7। ये चीज़ें नोट कर दिया करें भाई। जैसे कि हमने बताया है आवर्त कितने हैं, आवर्त है 7 और वर्ग कितने हैं, वर्ग है 18। ठीक है भाई, 7 आवर्त और 18 वर्ग। तो ये चीज़ें याद रखें भाई, नोट करते चलें। फिर इसके बाद क्या होता है, इसकी बैलेंसी हम निकाल रहे थे। 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जो एक्स्ट्रा मिले वही हटा दो। अगर यहाँ पे कम हो तो उसको लेके पूरा करेगा, जैसे वो हो जाएंगे अधातु, ये सब धातु है। तो आयरन धातु, इसकी संयोजकता हो जाएगी बेटा 2। देखो निकल आई, ये नोट करें। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो इतना नोट कर लिया, आगे चलते हैं भाई।
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उन्हें नोट कर लिया करें भाई, उन्हें नोट कर लिया करें। अब एक अपवाद बताते हैं, अपवाद जो कि एक्सेप्शन है, कॉपर। कॉपर के बारे में चलते हैं। संयोजकता अभी हमने पढ़ाई थोड़ी देर पहले, संयोजकता बता रहे थे। तो संयोजकता के जो खोजकर्ता थे, नोट कर लो भाई, फ्रैंकलिन थे। कौन थे? संयोजकता के खोजकर्ता, निकालने के संयोजकता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, संयोजकता के खोज करता। हम तो देखो लिखते रहते हैं बोर्ड में, जहाँ समझो लिखो। संयोजकता के खोजकर्ता फ्रैंकलिन, ठीक है। अब हम कहाँ चलते हैं? कॉपर। किसकी संयोजकता निकालेंगे? कॉपर की। देखो भाई, कॉपर, कॉपर धातु है भाई। कॉपर की संयोजकता देखो भाई, Cu कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? Cu। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, मोज़ले द्वारा बनाई गई, वो परमाणु क्रमांक पे आधारित है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार पे थी। परमाणु क्रमांक, ये क्या है भाई? परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 29। कितना है? 29। 29 परमाणु क्रमांक है इसका, 29। समझते चले, आवाज़ कम आती है। अभी देख रहे हैं भाई, माइक वाइक का जो है ना, उसका चक्कर थोड़ा भी प्रॉब्लम चल रही है टेक्निकल, तब भी क्लास लगा रहे हैं हम, तो समझें। कॉपर का 29 होता है। पहले क्लास हम नोट कर लेते हैं ब्लॉक। 1s, 2s, 3s, 4s और 5s। इसके बाद 6s तक लिख दिया, 2p, 3p, 4p, 5p और इसके बाद 6p। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ अपना। इसके बाद 3D, 4D पढ़ने का, और 5D, और इसके बाद 6D। देखो फिर इसके बाद आता है 4F, 5F, 6F। देखो पहली चीज़ ये है, जितना समय तुम लोग फालतू चीज़ों में बर्बाद करते हो वो बर्बाद करना बंद कर दो। पहली चीज़, सुधर जाओ, संभल जाओ, ज़्यादा ठीक है अभी, वरना बहुत दिक्कत होने वाली। दूसरी चीज़, फालतू के गेमिंग में, फालतू चीज़ों में, ऑनलाइन चीज़ों में, सब में दिक्कत है। अपनी सिर्फ स्टडी करो मोस्टली, ज़्यादा से ज़्यादा। इनका सबका बाद में असर दिखता है। अभी से ठान लो कि मुझे इतने नंबर लाने, अपनी कॉपी में लिख लो, बस उसी पे लेके काम शुरू कर दो। ये रहे। देखो भरने का तरीका वही होता है, अपने क्रॉस काट लेते हैं हम, इसलिए ऐसे ही भरे जाते भाई। इनका भरने का यही रूल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 29 परमाणु क्रमांक है इसका। कितना है? 29 कॉपर का। और कॉपर तुम्हें अभी पता चलेगा धातु है कि अधातु है। वैसे तो कॉपर धातु है, अब धनायन त्याग करेगा अभी तो पता चल जाएगा, बिल्कुल धातु है, सॉलिड। तो 2 क्या होता है भाई? 2, फिर 2, फिर 6, इसके बाद इसमें 2, फिर इसके बाद नंबर आता है इसमें 6, फिर इसमें 2 और फिर इसमें 9। कैसे 9 भरते हैं, जोड़ते हैं? 2 2 4 2 6 2 8। 8 के बाद 8 6 14 26 9 29, भर लिए ना पूरे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, यानी कॉपर का, Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो 1s2, 2s2, इसके बाद 2p6। भरते कैसे हैं ये भी समझते चलो। 2p6, इस पहले इसको भरा, फिर इसको, ये वाला एरो, फिर तीसरे एरो में जब आएंगे तो तीसरे एरो का जो पहला होगा उसको भरेंगे। पहला, तीसरे एरो का पहला। पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा भाई। पहला, फिर इसके बाद 3s2, उसका दूसरा वाला 3s2। फिर इसके बाद आएंगे चौथे वाले में, जो एरो है चौथा एरो, इसमें जब आते हैं तो 3p6, 3p6, 3p6 के बाद 4s2, 4s2, 4s2 के बाद आएंगे 3d9, 3d9। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बनता है भाई। क्या होता है? 3d9। अभी तक जो हमारा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बना। जाके देखते हैं भाई कैसे क्या करता है ये। इसमें जो d ऑर्बिटल है ये थोड़ा ज़्यादा सक्रिय होता है, और मतलब कि ज़्यादा
एनर्जेटिक होता है। ये क्या करेगा, S से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपनी कक्षा पूरी करने का प्रयास करेगा, क्योंकि अब ये बिल्कुल नज़दीक है अपनी कक्षा पूरी करने के। देखो कैसे नज़दीक है, पहले समझ लो। इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं अभी इस टाइम, 2। इसके कितने हैं, 8। लेकिन इसमें कितने हैं, 6 2 8, 6 2 8 9 17। कितनी है इस टाइम, इस टाइम इसमें है 17। और इसमें कितने हैं, इसमें है 2। ये इसका रूल है, मतलब ये इसका एक तरीका। होते कितने हैं ये भी समझो, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। जब ये वाला कहेगा हमें 18 करनी है, तो ये इससे एक लेके इसमें क्या कर लेगा, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके आ जाएगा इस जगह पे, ये जगह। तो यहाँ हो जाएंगे कितने, 10। कितने हो जाएंगे, 10। ये चीज़ समझने की। और यहाँ हो जाएगा कितना, +1 यानी 18। अब यहाँ कितना बचेगा, -1 हो जाएगा, यानी 1 बचेगा। ठीक, ये रहा हमारा जो तरीका था कि जो हमने ट्रांसफर कर दिया। अब इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो किस प्रकार बनेगा। पहले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था उसको हम लिख लेते हैं, जो लिखा है। इसका बनता पहले वाले का 2, 8, और 8 के बाद फिर क्या बन रहा था, 17। और 17 के बाद क्या बना था, इसका वाला 17 के बाद बन रहा था 1। तब ये 17 के बाद 2, 17 के बाद क्या था, इसमें 2 था। तब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा बनेगा, देखो भाई क्या है, दूसरा कैसे बना रहे हैं, 1s2। सब कुछ वही नोट करते जाओ। इसके बाद 2s2, 2p6। इसके बाद 3s2, फिर 3p6। इसके बाद 4s2। इसके बाद 4s2 जो है ना, यहीं पे हमें 4s क्या करना है, 1। यहीं पे क्या करना है, 4s 1 और 3d10, 3d10। अब हमारी जो कक्षाएं जो नई बनेगी उसका देखेंगे। 2 8 फिर 18 फिर 1, यानी इसका जो बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो बन रहा है 2, 8, फिर बन रहा है 18 और 1। अब हमने कहा कि भैया ये बताओ, पहली चीज तुम लोग 2 तरीके हो गए, तो इसका ये चीज मान लो, जिसने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया वो भी गलत नहीं है, लेकिन ये अपवाद है, मैंने बता दिया था ना, ये गलत है। तो समझते चले दोनों सही है। इसलिए कॉपर की जो संयोजकता आएगी वो आएगी, यानी कॉपर की वैलेंसी। कॉपर धातु ये भी देखो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्रिया करा के अपनी कक्षाएं पूरी कर लेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, अपनी कक्षाएं पूरी कर लेगा। इलेक्ट्रॉन त्याग रहा मतलब धातु है। क्या हुआ कि पॉजिटिव होती है, वैलेंसी को लिखते हैं तो इसकी लिखेंगे 2, 1, यानी इसकी वैलेंसी लिखते हैं। कॉपर की जो वैलेंसी होती है 2, देखो 2 निकली, 2, 1। ऐसी क्रोमियम में भी होता है। अब देखो इसको नोट करो, फिर देखते हैं भाई, हैं इतना नोट कर लो भाई, देख लो, ये समझ लो कैसे निकला। इलेक्ट्रॉन दोनों त्याग रहे हैं, धातुएं हैं, कॉपर भी धातु है। नोट करो, बढ़िया ढंग से तुम लोग समझ रहे हो। और आज के लिए इतना रखते हैं, फिर आगे वाली क्लास में देखेंगे। जो चीज़ें कम रह गई हो कमेंट करें, हमें बताएं, मतलब कैसा लगा वीडियो, कैसी चीज़ें तुम्हें समझ में आई, केमिस्ट्री हमारी कैसी लगी, किस तरीके से अच्छी लगी या नहीं, सपोर्ट, सारी चीज़ें बताएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइबर्स बढ़वाएं, बढ़िया ढंग से क्लासें लेते रहेंगे। जो डाउट्स हो, मैंने क्या बोला, मैं हर एक टॉपिक्स तुम्हारे कवर करा सकता हूँ, हर एक चीज़ तुम लोग बस बताओ, हम उस पर थोड़ी अच्छी खासी तैयारी मस्त तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से आते हैं करके, एकदम पूरी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से तुम्हें हो जाता है। अब हमें क्या, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन तुम लोगों को बस ध्यान से मेहनत से पढ़ते रहना है। पूरा फुल मटेरियल मिलेगा, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। तुम्हें हम अपने तरीके से जितनी ज़्यादा अंदर से शिद्दत से पूरा सिखाएंगे और समझाएंगे, कहीं से भी नहीं तुम लोग छूटोगे। हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब तुम्हारा सबसे पहली चीज़ है परमाणु क्रमांक याद करो, यानी एटॉमिक नंबर 30 तक। सब बच्चे 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लो, 30 तक। कौन कौन से तत्व, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसे करके नाइट्रोजन, ऐसे सब जितने हैं याद कर लो 30 तक। इसके बाद उनकी संयोजकता निकालो, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, ये सब करो, ये होमवर्क में रहेगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से मेहनत करो, नाम दिखा दो करके जज्बे के साथ। जय हिंद।